हरियाणा की गठबंधन सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला लगातार 4 साल तक सबसे लंबा कार्यकाल तय करने वाले पहले डिप्टी सीएम हरियाणा के बन चुके हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जजपा के प्रदेश सचिव प्रेम सिंह धनखड़। सर, आपको पहले तो बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपके जो दर्शकों को भी नमस्कार करता हूं और आपको भी मैं बधाई देता हूं कि आपने इतना कीमती समय निकाला इस बाइट के लिए। और मैं दुष्यंत चौटाला जी ने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं वो एक नया कीर्तिमान नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने जो जो कार्य किए हैं नए कीर्तिमान के साथ कार्य किया है। सबसे पहले वो लोकसभा के जो मेंबर बने थे 2014 के अंदर, उस समय उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया था सबसे कम उम्र में लोकसभा का मेंबर बनने का। उसके बाद उन्होंने जो लोकसभा के अंदर किसानों के हित में, जो कमेरे वर्ग के हित में, महिलाओं के हित में, युवाओं के हित में जो आवाजें उठाई, वो भी एक नया कीर्तिमान था और उनको कई बार इनाम उनको सम्मानित किया गया लोकसभा के अंदर। धनखड़ साहब, अगर हम बात करें, इससे पहले जो भी उप मुख्यमंत्री रहे हरियाणा में, वो इतना लंबा समय कार्यकाल नहीं अपना तय कर पाए, क्या कारण मानते हैं? जो कार्यशैली होती है व्यक्ति की, वो जो है ना उसको आगे बढ़ाने का कार्य करती है। माननीय दुष्यंत चौटाला जी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और वो जो कार्य करते हैं बड़े सोच समझ कर करते हैं। और उस व्यक्ति को आज हिंदुस्तान में ये दुष्यंत चौटाला जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिसको हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और उन्होंने अपनी जनसभा में 1-2 बार क्लियर किया भी है, क्योंकि वो कार्य जो करते हैं वो जनता के हित में आवाज उठाते हैं और उस कार्य को पूरा करने का कार्य करते हैं। सर, जैसे कि चुनावी वादे जो जजपा ने करे चुनाव में कि हम ये वादे कर रहे हैं और ये पूरे कर देंगे, आप क्या मानते हैं कि जो पूरे 5 साल सरकार के हो जाएंगे तो ये पूरे वादे आपकी जो गठबंधन सरकार है पूरे कर पाएगी? दुष्यंत चौटाला जी ने और जननायक जनता पार्टी ने जो भी वादे किए थे लगभग 75-80% पूरे कर चुके हैं। चाहे वो महिलाओं को 50% आरक्षण देने, पंचायतों में आरक्षण देने का मामला हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लास को 8% पंचायतों में आरक्षण देने का मामला हो, चाहे वो 75% युवाओं को स्थानीय उद्योगों में रोजगार देने का मामला हो, चाहे ई लाइब्रेरी गांव-गांव में ई लाइब्रेरी खोलने का मामला हो, चाहे बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो उन्होंने किए हैं। और क्योंकि अगर उनको सभी को बताऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। और दुष्यंत चौटाला जी जो भी कार्य करते हैं वो एक अनोखे कार्य हैं, जो जिस तरह चौधरी देवीलाल जी एक ऐसे कार्य करते थे जो कभी पहले किसी ने सोचा भी नहीं था, ऐसे ही दुष्यंत चौटाला जी लोगों के हित के लिए, महिलाओं के हित के लिए, पिछड़े वर्ग के हित के लिए, दलितों के हित के लिए, युवाओं के हित के लिए और बेरोजगारों के हित के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं वो आने वाले समय में उसके परिणाम बहुत सकारात्मक होंगे। और दुष्यंत चौटाला जी एक हरियाणा स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी आज एक उनका बोलबाला है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, युवा जो है ना दुष्यंत चौटाला जी को आशा भरी नजरों से देखते हैं। उसी का परिणाम है कि राजस्थान में हम चुनाव लड़ने चाह रहे हैं और राजस्थान के अंदर भी जो विधानसभा का जो ताला है वो जजपा की चाबी से खुलेगा। अगर आप बात करें कि जो जजपा है, लगातार कहा जाता है कि ये गांव की पार्टी, तो शहर में आपकी पार्टी किस तरह से काम कर रही है अपनी मजबूती के लिए? शहर में आप ये नहीं कह सकते कि जजपा गांव की पार्टी है। जजपा शहरों में भी कार्य कर रही है और शहरों के अंदर जो विकास कार्य हो रहे हैं वो उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ के कार्रवाई की है। अब मैं सेक्टर फरीदाबाद के बारे में बताता हूँ। जब ये यहाँ पे ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन थे तो उन्होंने जो है ग्रीनफील्ड कॉलोनी का एक मुद्दा उठाया था लोगों ने, इसको टेक ओवर करने का। दुष्यंत चौटाला जी ने कमेटी बनाई, उस कमेटी का मेंबर भी था मैं, और कमेटी बनाने के बाद उस कमेटी ने फैसला लिया और उस ग्रीनफील्ड कॉलोनी जो 50-60 साल से टेक ओवर नहीं किया था किसी ने, उन्होंने करवाने का काम किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो अंडरपास है 3 फरीदाबाद के अंदर, तीनों अंडरपास पे जो कवरेज के लिए जो उन्होंने बात की है वो दुष्यंत चौटाला जी की देन है। उसके अलावा भी जो है ना यहाँ पे जो ना जिन्होंने निवेश किया हुआ है, काफी आम पब्लिक ने निवेश किया प्रॉपर्टी के अंदर इस बिल्डरों के साथ,
बिल्डरों के उस कहने पर, तो उन्होंने उनको धोखा दिया। तो दुष्यंत चौटाला जी ने अपनी ग्रीवेंस कमेटी में जो जितने भी केस आए उनको सोल्व किया और जो जनता को उसको उनका अधिकार दिलाया और उनको प्लॉट दिलाए। सर, अगर हम बात करें, लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पृथला से दुष्यंत चौटाला विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, क्या कहते हैं? दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा में नहीं ना, सारे देश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, उनका कद है और उन्होंने लड़के दिखाया। उनके परदादा ने, चौधरी देवीलाल जी ने, उनके दादा ने जी ने भी लड़के दिखाया है। वो हरियाणा आई मीन कहीं में भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ये पार्टी का फैसला होता है, समय होता है, पार्टी फैसला लेती है। इसका अभी कहना कोई भी जो ना जल्दबाजी होगी। सर, अगर हम बात करें कि मोहना में कुछ ही दिन पहले आपकी पार्टी की एक बड़ी रैली हुई, लेकिन आज वहां मोहना में लोग परेशान हैं, एक एक्सप्रेसवे वहां बन रहा है उसके कट को लेकर। इस पर आपकी पार्टी किस तरह से काम कर रही है, क्या आपकी भूमिका है? देखो, मैं किसानों से अपील करता हूं कि वो शांतिपूर्वक अपनी मांगों के लिए धरना जारी रखें, लेकिन इन बातों को आप दुष्यंत चौटाला जी के पास भी लेके जाएं। दुष्यंत चौटाला जी एक ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री जी से मिलकर, नितिन गडकरी जी से मिलकर समस्या का समाधान करवा दे सकते हैं। उन्होंने पहले भी करवाया है, पलवल में भी एक ऐसे कट की डिमांड थी, उन्होंने खुद करवाया है। और भी हम जो चीज लेके जाते हैं, हमारे एज मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, मैंने तो आज तक जो भी कार्य दिए हैं दुष्यंत चौटाला जी को, वो सारे उन्होंने करवाने का काम किया पब्लिक हित में। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और किसानों, ये तो किसानों का नेता है, कमेरे वर्ग का नेता है, दलितों का नेता है, महिलाओं का नेता है, युवा का नेता है। ये तो हर बात को प्रखरता के साथ उठाता है और उस कार्य को करवाने की भरपूर कोशिश करता है। और इसको कुदरत ने भी कुछ इसको ना गिफ्ट दिया हुआ है, जो ये कहता है वो हो भी जाता है। ये थे हमारे साथ प्रेम सिंह धड़कन, जिन्होंने हमसे बात करी और बताया कि किस तरह से जजपा पूरे देश में काम कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।